आ गए सारे। बिस्मिल्लाह। इससे पहला थ्योरम, पिछला थ्योरम, चौथा जो थ्योरम हमारा उससे रिलेट करते हैं थोड़ा सा, और इसका ये उसका उलट है। थ्योरम नंबर 5 जो है ये थ्योरम नंबर 4 का उलट है। थ्योरम नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट पढ़ के समझाता हूँ क्या। If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. थ्योरम नंबर 4 में वो ये कह रहा था कि अगर एक सर्कल के दो कार्ड हो, क्या हो, दो कार्ड हो और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। फर्ज कर ले एक कार्ड ये था, ठीक है, और दूसरा कार्ड ये था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। क्या थे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब था अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी है? 10। हमने ये साबित करना था कि वो सेंटर से बराबर फासले पर। हमने क्या साबित करना था? सेंटर से बराबर फासले पर। अब आते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट, पांचवें थ्योरम, जहां पे वो ये कह रहा है कि टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। अगर सर्कल के अंदर दो कार्ड हों, कितने कार्ड हों? दो कार्ड, एक कार्ड ये, दूसरा कार्ड क्या है? ये वाला। और क्या हो? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर फासले पर। सेंटर से क्या हो? बराबर फासले पर। फास कर लें इस सेंटर से इस कार्ड का जो ए बी कार्ड का फासला है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो सी डी कार्ड है इसका फासला भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो फिर हमने क्या साबित करना है? आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कार्ड जो है ये भी आपस में लंबाई में क्या होंगे? बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई है? एक दफा फिर सुनिए। कहता है इससे पिछला जो थ्योरम था, दो कार्ड थे, दो क्या थे? कार्ड थे, दोनों की लंबाई कितनी थी? 10। दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। हमने बताना था कि सेंटर से जो फासला है वो दोनों का क्या है? बराबर है। उलट इस थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या कहता है? इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कहता है कि अगर ये दोनों 5-5 फासले पे बराबर हैं, इस सेंटर से यहां से फासला इस कार्ड का और इस सेंटर से फासला इस कार्ड का, दोनों का अगर 5-5 हो तो आप बताओ ये वाले जो कार्ड है ये भी लंबाई में बराबर है। आप क्लियर हुआ स्टेटमेंट? कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली? क्लियर है जी? अब शुरू करते हैं। आज यानी कि इसमें हमने ये बताना है कि ये कार्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके है? सी डी। और दिया हुआ क्या है कि ये जो फासला है सेंटर से ओ एच कहते हैं, ओ के कहते हैं, ये दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब हम इसको गिवन लिखते हैं। इसकी गिवन लेट करते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है जिसमें दो हमारे पास कार्ड है। एक सर्कल है, उसका सेंटर अगर दिया, उस सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, और ये एक कार्ड है, एक कार्ड ये, एक कार्ड को नाम दे देते हैं ए बी, एक कार्ड को नाम दे देते हैं सी डी। दो कार्ड गिवन लिखते हैं जी। गिवन कौन लिखवा सकता है? ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ए बी एंड सी डी बी दी टू कार्ड। ए बी और सी डी दो क्या है? कार्ड है। और किस तरह के कार्ड है? दो कार्ड दिए हुए और दोनों कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ करना है यहाँ। यस सर। यहाँ पे था इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। यस सर। देखते हैं जी इसका ए बी एंड सी डी बी इक्वल टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के दो कार्ड है, कौन कौन से? ए बी और सी डी, एंड ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन बेटा? जहां तक ये बात समझ आ गई है? ओ सेंटर है, ए बी और सी डी दो इसके क्या है? कार्ड। नेक्स्ट जी अगली बात जरा सुनो। ओ एच जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप जरा ये सुनिए, वो कह रहा है सेंटर से एक लाइन आएगी ए बी कार्ड के ऊपर, और जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम दे देते हैं एच। इसका मतलब हुआ ओ एच परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गया? ए बी। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ओ एच क्यों परपेंडिकुलर हुआ ए बी के ऊपर? जी आप पढ़ चुके हैं, जरा मुझे ये बताओ ओ एच परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर क्यों हुआ है? जी हारून
इधर जरा देख ले, इधर बोर्ड पर ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। क्यों? पहले थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी, सेंटर से जो लाइन आती है किसी भी कार्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्टर भी होती है। तो हमने क्या दिया ओ एच परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ओ ए बी के ऊपर। फिर मैं कहता हूं कि ओ के जो है वो इस कार्ड सी डी को नुक्ता के पे जाके मिलता है, इसको क्या लिखेगा? ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? एक और चीज साथ यहाँ पे ऐड करते हैं, वो चीज ये ऐड करते हैं कि हम कह देते हैं कि ओ एच जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस और ओ के जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है एंड ओ एच डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है किसके? ओ के। ये उसने ये दिया हुआ है, टू कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है उसने। इक्वी डिस्टेंस का ये मतलब है कि ये दोनों कार्ड जो है वो सेंटर से क्या है? बराबर है। इस कार्ड का सेंटर से फासला बनता है ओ एच और इस कार्ड का सेंटर से फासला बनता है ओ के। वो दोनों हमने यहाँ पे गिवन में लिखे। ये मैंने गिवन इस थ्योरम का लिखा है, किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ। क्लियर है? अब हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव साथ ही इसका गिवन ज्यादा पड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, हमने अपने पास से हमने लिखा, थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है जी। अच्छा, टू प्रूव में क्या करेंगे? टू प्रूव में हमने ये साबित करना है कि ए बी कार्ड और सी डी कार्ड दोनों क्या है? बराबर है। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये हमने साबित करना है, ठीक है बेटा जी। कोई कंफ्यूजन आता है? कोई नहीं। अब कंस्ट्रक्शन है इसका मतलब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? अमल जिसको कहते हैं। ओ को आप ए से मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनेगी जी। उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ए एच ओ या ओ ए एच, जो मर्जी नाम दे। जहां पे एक एंगल बनेगा ना, जी आप पहले जो आपने पहला थ्योरम किया था उसमें बताया। ओ को सी के साथ मिलाएं तो एक ट्रायंगल के ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे कर लिखेंगे आप जॉइन सेंटर ओ विद किसके साथ? ए के साथ एंड सी के साथ। ए एंड सी, ए और सी के साथ हमने इसको जारी किया। इससे हमें दो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल हासिल। जब भी हमें दो ट्रायंगल्स हासिल होंगे हम उनके दरमियान क्या लेंगे? कंपैरिजन लेंगे। ऐसा ही है, कंपैरिजन लेने के बाद हम कोई ना कोई पोस्टुलेट लगाएंगे। पोस्टुलेट लगाने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी होती हैं? तीन चीजें, एक ट्रायंगल की, तीन चीजें दूसरी ट्रायंगल की। इससे पिछले थ्योरम में मैंने बताया था जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो फिर पोस्टुलेट कितनी साइडें बराबर करनी होती हैं? दो। कौन कौन सी? एक कोई एक साइड कर दे, वो जो सॉरी 90 के सामने साइड होगी हाइपोटेन्यूज, उसको उस पोस्टुलेट को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड, एच एस पोस्टुलेट, एच एस पोस्टुलेट। वैसे तीन चीजें बराबर करते हैं, यहाँ पे होती तीन ही है, लेकिन वो जो राइट लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उसके अंदर तीसरी छुपी होती है, वो 90 का एंगल दोनों में बनता है। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रूफ। प्रूफ की कितने हिस्से होते हैं? दो। एक आ जाएगी स्टेटमेंट, दूसरी तरफ क्या आएंगी? रीजन। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी है और दोनों ट्रायंगल कौन सी बनी है? राइट एंगल ट्रायंगल लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। कैसे लिखेंगे? इनकी करस्पॉन्डेंस जब लेंगे तो ये एक निशान डालेंगे एंगल का, आगे लिखेंगे आर टी, इसका मतलब हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आगे ट्रायंगल की नोटेशन डालेंगे ऐसे, ट्रायंगल के साथ आगे राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एस का बताएगा दो ट्रायंगल। अब उनके नाम लिखेंगे। एक ट्रायंगल ये है ए एच ओ, करस्पॉन्डेंस किसके साथ होगी? सी ओ के, बी किधर आ गया? सी ओ के। अच्छा, यहाँ सेंटर में भी के इसलिए लिखने लगा हूँ कि राइट एंगल जो है वो के के ऊपर बना है यहाँ पे, इसलिए मैंने सेंटर में लिखा है। इधर भी मैंने एफ सेंटर में लिखा है। अब ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए, इनकी लेनी है हमने करस्पॉन्डेंस। क्या लेनी है? करस्पॉन्डेंस के लिए कोई सी दो चीजें बराबर करनी है। जरा पहली देखें गिवन के अंदर मैंने दी हुई एक चीज ओ
एच इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ओ के इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ओ एच जो है हम इस एच वाली ट्रायंगल के नीचे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ओ एच। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? मेजरमेंट ऑफ ओके किसके इक्वल हो जाएगा? ओके। इसकी रीजन क्या देंगे? ये हमें पहले से मालूम है। इसकी रीजन देंगे गिवन। क्लियर हो गया बेटा? दूसरी चीज यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है सर्कल के सेंटर से जो सर्कल के सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है वही तक का फासला, दायरे तक का फासला। दायरे के मरकज से दायरे तक का जो फासला आता है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्या एक दायरे में एक से ज्यादा व्यास हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? और वो सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जरा चेक करें, ये सेंटर से जहां तक का फासला है कि नहीं? इसको मैं क्या देता हूं? मेजरमेंट ऑफ ओ ए is congruent to measurement of OC। measurement of OC। इसकी रीजन क्या देंगे? रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सर्कल। एक सर्कल के अंदर जो रेडियाई होते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट। हम वैसे ट्रायंगल की कितनी चीजें बराबर करते होते हैं? 3। हमने कितनी की है? 2। हम कहते हैं ट्रायंगल बराबर हो। क्यों बराबर हो गए? तीसरा मैंने बताया तीसरा राइट एंगल। हाँ जी, राइट के अंदर 90 एंगल होता है वो जहाँ पे पहले ही बराबर है। इसका मतलब आप जरा चेक करें, ये जो लिखा हुआ हमने 90 के सामने जो साइड होती है इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है? कोई एक साइड। ये पोस्टुलेट बनेगा HS पोस्टुलेट। HS पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्रायंगल्स क्या होंगे? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल AHO कॉन्ग्रुएंट होगी ये ट्रायंगल CAO। जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी ने कोई बात पूछनी हो, जब ट्रायंगल दो बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल के 6 के 6 बार बराबर होते हैं। जब 6 के 6 बार बराबर हो जाएंगे तो फिर आप जहां पे देखें ये वाला जो डिस्टेंस है इस ट्रायंगल का AH और इधर C के, क्या ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जब इस ट्रायंगल की 6 चीजें इस ट्रायंगल की 6 चीजों के बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर। मैं लिखने लगा मेजरमेंट ऑफ AH is congruent to measurement of CK। जहां पे क्या लिखेंगे? corresponding side of congruent corresponding side of congruent triangle। हमने यहाँ तक काम पूरा कर दिया, लेकिन हमने साबित करना इतना हिस्सा में क्या रहा हूँ, ये वाला और ये वाला बराबर है। हमने तो पूरा बताना था कि ABCD के बराबर है, ये बताना है ना हमने। अब इससे आगे जरा सुनिए। अच्छा सुने जरा, इससे पिछले थ्योरम की 2 बातें जरा, पहले थ्योरम की, ठीक है? अच्छा पहले थ्योरम की 2 बातें रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद अभी ये थ्योरम खत्म नहीं हुआ। हमने सिर्फ इतना AH और C के बराबर किया। हमने बराबर करना है AB और CD, पूरा बराबर करना है ना। और अच्छा पहला थ्योरम हमने पढ़ा था कि जब सेंटर से सर्कल के सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर कोई लाइन आए तो वो लाइन कितने काम करती है? 2 काम। ये बड़ा था ना। एक काम क्या करती है? इसके ऊपर आधा छोड़ती है, इस पूरे कार्ड को क्या करती है? आधा छोड़ती है और बाइसेक्ट छोड़ेगी 5 और बाइसेक्ट का मतलब आधा। और दूसरा काम क्या करती है? 90 ये 2 बातें हमने पढ़ी हुई है। ऐसे क्या? आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। ये जो सेंटर से लाइन आ रही थी OH इस थ्योरम के मुताबिक, पहले थ्योरम ये इसको क्या करेगी? बाइसेक्ट भी करेगी और 90 का एंगल हम यहाँ पे बता चुके हैं। इस ट्रायंगल में 90 बाइसेक्ट जब इसने किया, इधर आधा इधर छोड़ा, आधा इधर छोड़ा, क्लियर? जहां पे भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो वो आलाम यहाँ पे देने लगेगा। आपने इधर नीचे लिखने, मेरे पास जगह लिखने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो हवाला क्या देंगे कि OH जो है वो AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है और इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अब अगली बात है, इधर तो आएगी ना स्टेटमेंट, यानी इसके नीचे आपने और इधर देना है इधर। सुने जरा, अब इधर सुने। इसको मैं लिखने लगा हूं मेजरमेंट ऑफ AH।
ये बात अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछना है। मेजरमेंट ऑफ AH 1/2 मेजरमेंट ऑफ AB। अगर किसी को समझ आ गया तो वेल गुड, नहीं समझ आए तो मैं इसकी रीजन लिखने लगा हूं कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। सुने जरा, ये बात किसी को समझ आई हो? आ गया सर, डिवीजन थ्योरम। पहले थ्योरम वाली बात मैंने लिखी। यस सर। जरा एक दफा मैं रिवाइज करता जिनको नहीं समझे। सुने जरा, ये क्या हुआ, ये जो AH है OH है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको आधा भी करता है। अब हमने इससे पिछले थ्योरम में ये पढ़ा था, अगर एक लाइन 10 हो और इसको मैं क्या देता हूँ बाइसेक्ट किया 5 इधर छोड़ा, अब मैं लिखता हूँ 5 बराबर है 10। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं बराबर। इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड यार, तो 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर कितना बचेगा? 5 बराबर। या दूसरी ऑप्शन क्या होगी? दूसरी ऑप्शन इधर 5 को 2 से तरफ देंगे 10 करना। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हुआ, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने यूज कर ली। ए भी पूरा फासला था और इसको मैंने लिखा AH के बराबर। AH समझे ना 5 है, ये 5 है और इधर लिखा हुआ 10/2। क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरुण, मैंने लिखा AH बराबर है 5, AH को मैंने 5 लिख दिया, लेकिन AB तो 10 था। 10 को इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। Yes, sir. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या? 5। इधर भी 5 और इधर भी 5। ये बात समझ आई है? Yes, sir. ये जो लिखा हुआ है ना AH ये 5 है Yes, sir. और AB के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये 10/2। इस स्टेप में 5 लिख देना है। नहीं, ये वैसे मैंने समझाया। ये यानी कि जो दो चीजें जो बराबर लिखी हुई है ना, ये वाला AH और AB, ये कैसे बराबर हुई है? AB को हमने 2 से डिवाइड किया तो AH है। क्लियर है? यही फलसफा यहाँ ऊपर लगाएंगे, कौन लगा के देगा? अजान कैसे लिखूंगा मैं? मेजरमेंट ऑफ CK मेजरमेंट ऑफ CK कॉम्पोनेंट 1/2 मेजरमेंट C। वेरी गुड, सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है इसने? यस सर। दोनों के लिए लिखना है ना। ये कार्ड इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर जा रहा है, उसके ऊपर भी ये, तो रीजन इसकी क्या देंगे? ओके परपेंडिकुलर से। वेरी गुड। ओके परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गया? सॉरी CD। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? सारी सीके आपने CK लिखा है आपने। ओके परपेंडिकुलर का CD लिखा है। आपने उधर सॉरी यहाँ पे CK जो था वो क्या है? CD का क्या है? हाफ CD को हाफ टाइम बस CK बचेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा ये गौर से सुनना है। वो ये सुनना है कि मैं कहने लगा हूँ AH और C के बराबर है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कहने लगा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन है हमारे पास। अब इन तीनों को मैं एक दूसरे के बराबर करने लगा हूँ। सुने जरा, यहाँ पे हमने क्या किया? इसको इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने पिछले दो थ्योरम की वजह से इन दो पार्ट के ऊपर फार्मूला लगाया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास था। अच्छा, आप जरा ये सुनिए, मैं कहने लगा हूँ AH बराबर है C के। ये वाला AH ये CK के बराबर है जी। मेजरमेंट ऑफ AH इज कॉम्पोनेंट टू मेजरमेंट ऑफ CK। ये दो डिस्टेंस मैंने बराबर कर दिए। क्यों बराबर कर दिए? ये देखें ना जरा इक्वेशन नंबर 1 में AH और CK हमने कहा नहीं था जब ट्रायंगल्स बराबर होंगे तो ये वाले डिस्टेंस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उसकी वजह से मैंने लिख दिया, इसको लिख दें ऑलरेडी प्रूफ। ये चीज हम पहले प्रूफ कर यहाँ पे प्रूफ करते हैं, यानी रीजन इसकी दे दें इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी प्रूफ ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ ठीक है, या फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में हमने देखा। अच्छा, आप जरा ये सुने, जब ये दोनों साइडें बराबर हैं जी, इधर देखो अरुण, इधर बेटा, जब AH और CK जब बराबर हैं तो इसके सामने AH के सामने क्या है? 1/2 और इसके सामने क्या है? 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्योंकि ये इसकी जगह है। क्लियर है कि AH और CK जब बराबर है तो इसका मतलब ये वाली दोनों भी क्या होंगी? बराबर है। तो यहाँ पे AH के नीचे में लिखने लगा 1/2 मेजरमेंट ऑफ AB, ये कॉम्पोनेंट किसके होगी? 1/2 मेजरमेंट ऑफ CD। इसकी रीजन क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 की मदद से ये दोनों भी क्या है? बराबर।
अच्छा अब ये देखिए डिनोमिनेटर से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ ए बी इज फाउंड इन मेजरमेंट ऑफ सी डी। और अगर आप अपना गिवन देखें तो यही नहीं था। Yes, sir. प्रूफ में हमें ये नहीं करना था ए बी बराबर होना चाहिए सी डी, ए बी बराबर आ गया किसके? सी डी। जी थ्योरम कंप्लीट हो गया। थ्योरम नंबर 5 किसी ने के बाद कुछ नहीं होता पूछ सकते। सही समझ आ गया जी। सही समझ आ गया? Yes, sir. खाली इसका टेस्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है? ठीक है सर। टेस्ट तो साथ ही होगा। यस सर। टेस्ट साथ साथ देते जाएंगे तभी आपको फायदा Yes, होगा, sir. अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अभी नोट कर लें, नोट करें इसको। नोट साथ साथ कर लिया।